450 एकड़ सरकारी जमीन पर गांव के ही कोई व्यक्ति जो दाऊ हो पूर्व में माल गुजार रहे हैं वो कब्जा करके बैठ जाए और उनके सामने पंच सरपंच भी ना बोल पाए तो क्या होगा। ऐसा ही मामला सामने आया है राजधानी से लगे ग्राम पंचायत फरहदा से। फरहदा में जो वहां के रहवासी हैं आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि शव को दफनाने के लिए जगह नहीं है, अच्छा खेल मैदान नहीं है और बाकी चीजों के लिए जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि गांव के ही जो पूर्व में माल गुजार रहे हैं, दाऊ कहें या दबंग कहें, अब यहाँ तक कि जो रहवासी हैं वो गुंडा तक भी कह रहे हैं, वो स्पष्ट नाम ले रहे हैं 450 एकड़। यहाँ तक कि जो कोतवाली जमीन होता है, जिनको जीवन बसर करने के लिए जो कोतवाल को दिया जाता है, उस पे भी अपना हक जमा के बैठे हैं। क्या कुछ मामला है, आइए डायरेक्ट हम जानते हैं जो रहवासी हैं, ग्राम पंचायत के निवासी हैं, उन लोगों से। सोचिए यदि जो पद में है और जो सत्ता में है वही इंसान यदि सरकारी जमीन पर कब्जा करे तो फिर क्या होगा। ये रायपुर से लगे फरहदा ग्राम पंचायत का मामला है, जहां पर ये रहवासी है ग्राम पंचायत के। उन लोगों का कहना है, आरोप है कि जो पंच है, सरपंच है, वो कई एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिए हैं। क्या कुछ मामला है जी, अपना परिचय देंगे? मेरा नाम मोहनलाल टंडन है, ग्राम फरहदा का रहने वाला हूँ, आम जनता हूँ। जी। और मेरे गांव का समस्या एक है कि वहाँ स्मशान घाट नहीं है, प्लस खेल कूद का मैदान नहीं है, शासकीय चिकित्सालय है, उसमें डॉक्टर का अभाव है, और हमारे गांव में गाय चराने के लिए चरागान नहीं है, गौठान नहीं है, स्कूल बनाने के लिए भवन नहीं है, बनाने के लिए जगह नहीं है। ऐसे तो हमारे गांव में बहुत सारा तकलीफ है। अब ज़्यादा लंबा चौड़ा बताऊंगा ना तो बहुत सारा हो जाएगा, तो शॉर्टकट में मैं बोल रहा हूँ कि मुख्य धारा में जाना है तो गांव का स्मशान घाट, और बेजा कब्जा है पशु चरागन के लिए चाहिए, मवेशी स्मशान घाट के लिए चाहिए, बच्चे लोग हैं ना उसका खेल कूद का मैदान का ज़रूरत है। और जैसे हमारे गांव में कोई भी भवन उवन बनाना है तो उसके लिए सरकारी ज़मीन उपलब्ध नहीं है, सभी को दाऊ लोगों ने कब्जा करके रखा है। और इसमें क्या है, बोलेंगे पंचायत होता है, पंचायत का मीटिंग में वो लोग दादागिरी दिखाते हैं, है ना। उसके बाद ये है कि गांव के कोतवाली जमीन है, उसको भी दो चंद्राकर लोग ने कब्जा करके आज 20-25 साल से खेती कर रहा है, और कोतवाली का धान बेचने नहीं देते हैं सरकारी सोसाइटी मंडी में, प्लस और उसका खेती के लिए उसी का जमीन को कब्जा किया है, उसी को कोर्ट में ले जा कर के परेशान कर रहा है। और उसके बाद वो धान खेती करने के लिए जाता है, ट्रैक्टर ले जा कर के मेरा ज़मीन है कह के, तो उसको मेरा खेत है ऐसा करके दादागिरी करके खेत में जाने नहीं देता है। बाहर से किराए में ट्रैक्टर लाते हैं बेचारी सुखमनी बाई, उसको खेती करने नहीं देता है। और ये दाऊ लोग कौन है जो दाऊ बोल रहे हो, जो कब्जा करके बैठे? ये पूर्व में माल गुजार था गांव का, ये शशांक चंद्राकर, निरंजन चंद्राकर, ये लोग ना इसका 9 एकड़ जमीन कब्जा में है। ठीक है, तो ये पंच सरपंच है, उन लोगों का इसमें क्या हाथ है? पंच सरपंच लोग ये बेचारी दाई को सहयोग कर रहे हैं, गांव के सभी लोग, कि जो जमीन है कोतवाली जमीन है, उसमें आपका जमीन है तो आप कब्जा करो। ये गांव वाले लोगों का समझाई से ना हम लोग कर रहे हैं, और गांव लोग साथ दे रहे हैं, तभी कोतवाली जमीन के लिए लड़ रहे हैं। अब शासन से भी लड़े, एसडीएम में लगा है और न्यायालय में लगाया था, सिविल कोर्ट में, वहाँ से सुखमनी बाई केस जीत चुका है। अब उसके बाद वो न्यायालय का जो आवेदन है उसको लेकर के आए थाना में, थानादार को बोले तो थानादार बोलता है ये स्वराज का मामला है, पर तहसीलदार के पास जाते हैं, हाँ कब्जा दिलवाऊंगा ऐसा बोलता है, तहसीलदार गोल गोल करके घुमा देते हैं। एसडीएम है वो भी कोई ध्यान नहीं देता है। सबसे परेशान हूँ मैं, एकदम परेशान हूँ बेटा। मैं फरहदा रही था और वही मन कब्जा करे बैठे शशांक चंद्राकर और फिर निरंजन चंद्राकर। और मैं इतना साल काम करत करत मैं आवा था, वही मन सब चीज लखा थे मोर जमीन। कौन सा काम करते? कोतवाली काम करत हूँ। कोतवाली काम। कितना जमीन कितना है? 10 एकड़। 10 एकड़ पूरा कब्जा कर? हाँ 10 एकड़ कब्जा करे, 1 एकड़ लेना दीपक मानिकपुरी करे है। अच्छा। हाँ, हमने एक 9 एकड़ वो मन करे। शिकायत कहाँ कहाँ की हो? सब जगह करें शिकायत, मोर सुनबे नहीं करते। अच्छा, और पंच सरपंच के पास गए थे? हाँ पंच सरपंच के पास गए हम। तो पंच सरपंच क्या बोल रहे?
सहयोग देवत तब मैं दौड़त हम फिर। हाँ। ठीक है, आप बताइए थोड़ा सा क्या कुछ मामला है। मैं ग्राम फरदा का रहने वाला हूँ। मेरा नाम पवन साहू है। ये गांव में दाऊ लोग का सब चलता है, दादागिरी, गुंडागर्दी, दबाव करके इन लोग का जमीन का सब वो कर दिया। 10-15 साल हो गए हैं। हाँ, एक उसका लड़का है ये सामने, इसको भी दबा देता है, इनको भी दबा देता है कि अपने जमीन नहीं बोना है। वो ज्यादा होगा तो आधी का दूंगा, आधा मैं बोऊंगा, ऐसे कि इन लोग को चोदू बना देता है। फसल तो ये लोग बोल लेता है मगर फसल लूट लेता है इन लोगों का। तो पंच सरपंच पटवारी कुछ नहीं बोलते। और वही पंच सरपंच अभी नया नया बने 5-6 महीने हुआ तो वो बेचारा साथ दे रहा है। हाँ, बाकी इतना साल से उसी का राज था, उन्हीं के लोगों का पंच सरपंच था, तो कहाँ से वो लोग साथ देगा। हाँ, ऐसा ऐसा है भैया। पर यह शमशान घाट नहीं है, शमशान घाट को पूरा कब्जा करके बैठा हुआ। आदमी पाटने के लिए जगह नहीं है, रोड में जलाते हैं हम लोग। बरसात हो जाता है तो रोड में जलाना पड़ता है। अब क्या चाह रहे हैं आप लोग। मैं तो सबसे पहले, मेरा नाम परदेसी मानिकपुर है। मैं ग्राम फरदा का कोटवार का लड़का हूँ। मेरे को परेशानी ये है कि आज मेरे को 30 साल हो गए काम करते हैं। आज तक मेरे को शासन से कोई हल नहीं मिला है। मेरे को, मेरे माँ जी है, पेशी लड़ते लड़ते आज मरने के लायक हो गए हैं और मेरे को आज तक कोई शासन प्रशासन मेरे तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। मैं बहुत तकलीफ में हूँ और मेरे गांव को सरपंच इस साल सहयोग दिया है। धान को मैं बोया था, उसको एसडीएम साहब के पास लगाकर उसको जब्ती कर दिया है। मैं जब्ती किया हूँ अपने धान को, बाकी वो जो धान बोया था और दूसरे में निपक्ष निरंजन चंद्राकर, वो अभी तक के जमा नहीं किया है धान को। और एसडीएम साहब के पास हम लोगों का केस चल रहा है। ठीक है, क्या कुछ अब मांग है आप लोगों को। हाँ, मतलब यह शासन से के सहयोग चाहिए कि सरकारी जमीन है निकल जाए तो हमारे गांव के सुख दुख में काम आवे। श्मशान घाट बन जाए तो हमारे लोग लेके मतलब हमारे पूर्वज मन है, तिकर मन के सबके काम आई भविष्य के लिए। तत्के आप मन से जोहार विनती है और मीडिया वाला भाई मन से भी अनुरोध है और तुम्हारे मन के हाथ जोड़त हन, ये हमारे सहयोग ला आगे तक के बढ़ाओ और हमारे सहयोग अतके प्रदान करो। अतके आप मन के सहयोग मांगत हन भैया। क्या किसी गांव में खेल मैदान नहीं है, शव को दफनाने के लिए शमशान नहीं है और बहुत सारी सुख सुविधाएं जो एक सरकारी जमीन पर होना चाहिए, उस पर जो है एक परिवार का एक व्यक्ति है वो कब्जा करके बैठा है। क्या ये सही है। और उन पर चाहे पंच हो, सरपंच हो, इवन जो है रहवासी निवासी है, वो तहसीलदार एसडीएम के पास भी आवेदन दे चुके हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो पर भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। ये कहां तक सही है, इस बारे में आपका क्या कुछ विचार है, अपनी जो है प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाएं। और ऐसे ही खबरों के लिए जो QR कोड आप देख पा रहे हैं उसको स्कैन कर सकते हैं, ऐसी खबरें पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। राजधानी रायपुर से मैं हूं यश, कैमरा सहयोगी हरीश के साथ।